फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टियों के सरबराहान की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदालती फैसले का हवाला वहां आए जहां आईन और कानून का एहतमाम हो। चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब। और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस जुड़वा शहरों में छुट्टियों का ऐलान। 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. International community has failed to stop Israel. इसराइल गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली जारहियत से अब तक 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली जारहियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरा है। इसराइल अपनी सफाकाना कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। इसराइल लेबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहा रहा है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने में नाकाम है। सलामती काउंसिल खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनियों का जिस बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, तारीख की एक बदतरीन मिसाल। यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई। उन आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए कि कब तक वो इस्लामी दुनिया का या फ़लस्तीन के लोगों का के सब्र का इम्तिहान लेंगे। इस्लामी ममालिक हैं, उनको इकट्ठे बैठ के कोई फ़ैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। नवाज शरीफ का इस्लामी ममालिक से गजा के हवाले से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। गजा दुनिया में खौफनाक बर्बरियत वाला केस है। ये तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देख कर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं, कोई फौजी ताकत नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है। इस्लामी ममालिक को अपनी भरपूर क़ुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लामी मुल्क अगर आज अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसराइली बर्बरियत के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना इंसानी तज़लील है। अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल बेबस बैठी है। अक़वाम आलम की खामोशी शर्मनाक है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल के नासूर का सबसे अव्वलीन फ़ैसला 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा दालफोर के जबरी मुआहदे के तहत हुआ। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। उम्मत मुस्लिमा ने इस एक साल में जिस गफलत का मुज़ाहरा किया है, ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है। जुर्म इसराइल है कि डटाई का मुज़ाहरा करना। इस वक्त तक 50,000 गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। क़ायद-ए-आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा करार दे दिया। फ़लस्तीनी मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा ने मसला फ़लस्तीन पर गफलत का मुज़ाहरा किया है। महज ज़बानी यकजहती से मसला फ़लस्तीन का हल नामुमकिन है। हमें दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इस्लामी दुनिया को इसराइल के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म की सूरत में इकट्ठा होना होगा। फ़लस्तीन की जंग अब पूरे खत्ते में फैलना शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब।
इसराइल की बुनियाद ही दहशतगर्दी है। इसराइल गजा में एक साल से 85,000 टन बारूद फेंक चुका है। इसराइल ने गजा को बारूद का ढेर बना दिया है। दो रियासती हल की बात का मतलब अपनी पोजीशन से पीछे हटना है। हमें सिर्फ फलस्तीन की आज़ाद रियासत की बात करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का APC से खिताब। Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished. Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. दफ्तर खारिजा की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला है। मुजीब ब्रिगेड समेत बुज़िलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जो लोग इस वहशाना हमले में मुलव्वस हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दरखास्त की गई है वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमान को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों के हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, धमाके में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाय हुई और एक शख्स जख्मी हुआ। घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। अंदोहनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। उनकी शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। हम इनकी सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत। 2 चीनी शहरियों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बिलावल भुट्टो की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम की एयरपोर्ट के करीब धमाके पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पुलिस और दीगर अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। मुश्तरका कमेटी धमाके की तहकीकात करेगी। इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाने आमद। वाक़े पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, धमाके में चीनी शहरियों के जाम बहक होने पर बहुत अफसोस हुआ। मियां बालिक इलाके मकड़वाल में CTD का फितनातुल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनातुल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। हलाक दहशतगर्दों से सेफ्टी फ्यूज वायर, दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फितनातुल खवारिज के फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने मियां वाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। तर्जुमान CTD।